अल्लाह जिस हाल में चाहेगा और जहां चाहेगा वहां कब्र का जो मामला होगा वो होगा। मेरे भाई, मुसलमान के मुर्दों को कब्र के अंदर अजाब और सवाब जो होगा वो मिलेगा। गैर मुस्लिम जिनको जला दिया जाता है उनका भी हिसाब व किताब होगा। पारसियों का भी हिसाब व किताब होगा। फ्लाइट के अंदर जलने वालों का भी कब्र का मामला होगा। अब उनका कैसे मामला होगा उसकी हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन होगा। हमारा उसके ऊपर ईमान है। हमारी अकल में आए ना आए, हमारी लॉजिक में आए ना आए, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की ये पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, वो बगैर देखे ईमान रखते हैं। दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, उन्होंने बिठाया आपको। उन्होंने 3 सवाल पूछा। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या? यही 3 सवाल होगा बस, चौथा कोई सवाल नहीं होगा। कितनी प्रॉपर्टी बना के आए, सवाल नहीं। कितना पढ़ लिख करके आए, ये भी सवाल नहीं। कितना धन दौलत कमाया, ये भी सवाल नहीं। सवाल 3 होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, और तेरे नबी कौन। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाइयों, इन 3 सवालों का जवाब आपको कहां मिलेगा? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब रब के कुरान में मिलेगा और मुस्तफा के फरमान में मिलेगा। आप आज बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, मुझे एतराज नहीं, आप स्कूल भेजो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आप अपने बच्चे को इस लायक बनाओ, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि आपका बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ कर इन 3 सवालों का सही जवाब दे दे। उसे पता हो कि उसका रब कौन है, उसे पता हो उसका इस्लाम, उसका दीन क्या है, और उसको पता हो कि उसके नबी कौन है। जिस स्कूल में क्रिसमस के मौके पर ऊपर से टॉफी गिरा करके ये बताया जा रहा हो कि आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊज़ बिल्लाह, आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला टॉफी बांट रहा है। जहां स्कूल में बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो, वहां का बच्चा कैसे मुसलमान होगा? जहां लड़कियों को ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारे बदन का कोई पर्दा नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन करके निकल सकती हो, वहां पढ़ने वाली लड़की कहां से पर्दा करेगी और उसकी आंखों में कहां से शर्म व हया आएगी? इसीलिए आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। नाम था सलमा बानो, नाम था आयशा बानो, उसने नाम रख लिया संगीता देवी, सीता देवी, उसने मजहब भी तब्दील कर लिया, उसने मुर्तद भी हो गई। वो कितनी मिसालें मौजूद हैं। आफताब और श्रद्धा की कहानी तो बहुत मीडिया वालों ने चलाई, मगर इस जैसी लाखों कहानियां जहां मुसलमान लड़कियों को बाकायदा जाल में फंसाया गया और उनको मुर्तद बनाया गया और मार करके इज्जत लूट करके खत्म कर दिया गया, उन कहानियों को कोई मीडिया वाला चलाने को तैयार नहीं है। और आज तो मीडिया वालों को भी खरीदा जा रहा है। इस मुल्क में एक चैनल था, न्यूज चैनल, जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाता था, उसको भी बहुत बड़े लोगों ने खरीद लिया। ये अलग बात है कि एक ऐसा भी जर्नलिस्ट था, एक ऐसा भी पत्रकार था, सहाफ़ी था, वो नहीं बिका। उसने कहा मैं एनडीटीवी से इस्तीफा दे दूंगा, मगर मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह ऐसे पत्रकारों और ऐसे जर्नलिस्ट की हिफाजत करे और उन्हें और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप सोचिए कि आज हमारी बेटियों के पास दीन की तालीम नहीं है, उन्हें ईमान की अहमियत नहीं पता, और कब्र में यही 3 सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। अच्छा, अगर हम दुनिया में रट लें मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से सही जवाब निकले, तो आपको अल्लाह वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी।
अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से निकले मेरा दीन इस्लाम है, तो आपको इस्लाम पर चलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी इस्लाम वाली होगी, तब कब्र में सही जवाब निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में जब फरिश्ता पूछे तेरे नबी कौन है, और आपके मुंह से ये निकले मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपको अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो बंदा मोमिन होगा, जिसने ईमान वाली जिंदगी गुजारी होगी, वो इन तीनों सवालों का सही जवाब देगा। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद हैं। फरिश्ता पूछेगा वमा युदरीका, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा क़रातु किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने हदीसों को पढ़ा था, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़ा था। आज कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है कुरान को? पहले तो बूढ़ी औरतें घर में रहती थी, वो बेचारी सुबह सुबह कुरान पढ़ती थी। अब तो वो बूढ़ियां भी खत्म हो गई। अब की तो औरतें वो हैं कि सुबह को वो उठती हैं तो मोबाइल पर सीरियल देखती हैं, पहले रात को बिस्तर पे सोने लगती है तो सीरियल देखती हैं। नौजवान को गाना सुनने से फुर्सत नहीं, बुढ़ों को गाना सुनने से फुर्सत नहीं। आज हमारे घरों में कुरान कौन पढ़ता है? मेरे भाई, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आखिरी टाइम आपने कुरान को कब पढ़ा? हमने कुरान के साथ बहुत नाइंसाफी की है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमारा गिरबान पकड़ेंगे, और अल्लाह के नबी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्ब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह कब्र में तीनों सवालों का जवाब देने वाला कहेगा मैंने कुरान को पढ़ा था। और जो इंसान काफिर था, मुनाफिक था, इस्लाम पर नहीं चलता था, उसके मुंह से सही जवाब नहीं निकलेगा। वो चाह करके भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। उसके मुंह से बस एक ही जवाब निकलेगा, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। फरिश्ता कहेगा तू नहीं जानता इसलिए कि माँ दरईता व माँ तलईता, ना तूने इल्म हासिल किया, ना तूने कुरान पढ़ा, ना तूने हदीस पढ़ी, ना तूने उलमा से इल्म हासिल किया, ना तू मदरसे गया, ना तूने उलमा से सीखा, ना तो तूने इल्म हासिल किया, ना तूने खुद पढ़ने की कोशिश की। तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफ तालमून, अन करीब तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम जरूर जान जाओगे अपनी हकीकत को। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र का मंजर देख लो तो अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे। अगर कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा है, अगर वो अजाब हमारी आंखों के सामने आ जाए मेरे भाई, तो कोई अपने बाप को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, कोई अपने बेटे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो अजाब कब्र की आवाज तुमको सुना दे। लेकिन हम सुन लेंगे तो मुर्दों को दफनाना बंद कर देंगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र के अजाब को देख लो, अल्लाह के अजाब को देख लो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लतरबुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम, हाय हाय। अब ये पूरा एक टॉपिक है कि जहन्नम कैसी है और क्या है। कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में मौका मिला तो तकरीर इस पर होगी कि जहन्नम कैसी हो। इतना समझ लीजिए कि तकलीफ और टॉर्चर की आखिरी हद है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहां आप मौत की आरजू करेंगे मगर मौत नहीं मिलेगी। जहन्नम वो जगह है जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए सजा के तौर पर तैयार करके रखी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नमियों के चमड़े जहन्नम की आग में जलने लगेंगे तो हम उनके ऊपर नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको महसूस हो। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा
उनको ऐसा फल दिया जाएगा जिसको खाने के बाद उनका पेट अंगारा बन जाएगा, उसको कड़वा कसैला जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाया जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जहन्नम को जरूर देखोगे। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया में कोई जल जाए, उसकी लाश को देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? हमारी बीवी, हमारा परिवार जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। तुम लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम यकीन की नजरों से जहन्नम को देखोगे। तुम लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में हमने जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों का तुमको कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं, रात काफी हो रही है। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे मकान में आप रहते हैं, आपके बाल बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह ने अगर इन नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में आपको देना पड़ेगा। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, एक दिन हजरत उमर फारूक अपने घर से निकले, दोपहर का टाइम था। घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि ऐ उमर, क्या बात है, दोपहर में क्यों निकले हो? हजरत उमर ने सच बात बता दी। कहा कि मा अखरजनी इल्लल जू, ऐ अबू बकर क्या बताऊं, बहुत तेज भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी वजह से मैं निकला हूं। मैंने भी कई दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है। अय अबू बकर, अय उमर, क्या बात है, इतनी दोपहर में क्यों निकले हो? दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम भूख से परेशान होकर के निकले। आपने फरमाया, अय अबू बकर, अय उमर, वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। यहाँ अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, दुनिया के अल्लाह के नबी हैं, और नबी के बाद दुनिया की सबसे महान दो हस्तियां हैं, और ये तीनों लोग भूखे होकर के निकले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, चलो अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये वही सहाबी थे जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे थे तो आपकी ऊँटनी इनके दरवाजे के पास बैठी थी, और आपने इन्हीं के घर में क़याम किया था, और ये अल्लाह के नबी के मेज़बान थे। अल्लाह के नबी की आदत थी कि रोज़ाना अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे, और अबू अय्यूब अंसारी कुछ नाश्ता आपको कराते थे। दोपहर का टाइम था, अल्लाह के नबी गए, दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने दरवाज़ा खोला, उम्मे अय्यूब ने दरवाज़ा खोला, देखा कि अल्लाह के नबी और अबू बकर और उमर मौजूद हैं। उम्मे अय्यूब ने कहा, मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत, अय अल्लाह के नबी, आप मेरे घर पर पधारे हैं, आप मेरे घर पर आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। अय अल्लाह के नबी, आप जल्दी से घर में तशरीफ़ लाएं। नबी अकरम ने पूछा, अबू अय्यूब अंसारी हैं घर पे? अय अल्लाह के नबी, वो तो खेत में काम कर रहे हैं। अभी ये बातचीत चल ही रही है कि अबू अय्यूब अंसारी खेत में काम कर रहे हैं, और कानों में अल्लाह के नबी की आवाज़ पहुंची, आए दरवाजे पर और खुश होकर के कहने लगे, आज तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे आए हैं, अबू बकर मेरे घर पे आए हैं, उमर मेरे घर पे आए हैं। तीनों लोग घर में दाखिल हुए। अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, आप तो शाम के टाइम आते थे, दोपहर के टाइम आप नहीं आते थे, क्या बात है? अय अबू अय्यूब, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अय अल्लाह के नबी, अभी लाता हूं। जल्दी से दौड़े दौड़े गए और खजूरों की, हर टाइप की खजूरों का गुच्छा तोड़ के ले आए। कुछ पक्की खजूरें थी, कुछ कच्ची खजूरें थी, कुछ तर खजूरें थी, कुछ सूखी खजूरें थी, सारी खजूरों का गुच्छा लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी लेके आ गए। अपनी बीवी से कहा, तू रोटी बना।
और बकरी को पकड़ के लाए और बकरी को ज़बह करने लगे। नबी अकरम ने पूछा कि ये दूध देने वाली बकरी तो नहीं है? कहा नहीं है अल्लाह के नबी। कहा ठीक है ज़बह कर दो। बकरी ज़बह कर दी, गोश्त तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, खजूर खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ अबू अय्यूब, ये बकरी का गोश्त हो सके तो थोड़ा फातिमा के घर भिजवा देना, उसने कई महीनों से गोश्त नहीं खाया है, हो सके तो मेरी बेटी के घर ये गोश्त भिजवा देना। उसके बाद ये कई दिन के भूखे लोग थे, रोटी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तबीयत बिल्कुल मुतमईन हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात है? कई दिनों के बाद आपको अच्छा खाना मिल रहा है, खजूर मिल रही है, पानी मिल रहा है, बकरे का गोश्त मिल रहा है और आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, अभी कुछ देर पहले हम तीनों इतने भूखे प्यासे थे कि अपने घर से निढाल होकर के हम निकले थे, और अभी अल्लाह ने कितना नवाज दिया, ठंडा ठंडा पानी भी मिल रहा है, हर तरीके की खजूरें भी मिल रही हैं, बकरे का गोश्त भी मिल रहा है और रोटी भी मिल रही है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, यही तो अल्लाह की वो नेमतें हैं जिन नेमतों का अल्लाह हिसाब लेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये कह भी दिया है, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो तुमसे अल्लाह तुम्हारी नेमतों का हिसाब लेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबकी तो माफ़ी हो सकती है मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफ़ी नहीं होगी। अय अल्लाह के नबी, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले वो लोग हैं कि रात को उन्होंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ने उनके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, और सुबह को वो दोस्तों से बयान कर रहा है, मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, उसने अपने गुनाह की नुमाइश करनी शुरू कर दी, उसने अपने गुनाह को शेयर करना शुरू कर दिया। आज ये चीज हो रही है, किसी के साथ कुछ गलत काम किया, फिर दोस्तों को दिखा रहा है, देखो मैंने ये काम किया। अपने गुनाह की नुमाइश करना, अपने गुनाह को शेयर करना और अपने गुनाह को बताना, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करना है और अल्लाह इसको माफ नहीं करता। तो अगर दिल में खटक पैदा हो रही है, अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, हम आदम की औलाद है मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान से गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर। और जब दिल में ईमान होता है तो इंसान के दिल में तौबा का ख्याल जरूर आता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, ताहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना कर ले तो उसकी सजा क्या है, जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद वो अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे ज़िना की सजा दी जाए। अय अल्लाह के नबी, मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं ज़िना की सजा लेना चाहती हूँ, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सजा न मिले। अल्लाह, कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों, जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता है और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही हो, उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने ज़िना किया है और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूं, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है जाओ, जाओ, जब बच्चा पैदा होता है
जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, तुमको हम अभी सजा नहीं दे सकते। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह ने, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा अल्लाह के नबी ने, कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया, उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तू भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ, मैं वही गामेदिया हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, माँ के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें जिना की सजा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा माँ का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का मौका उस औरत को और दे दिया कि अब अगर वो भागना चाहे तो भाग सकती है। अल्लाह के नबी उसको भूल जाएंगे, सहाबा उसको भूल जाएंगे। 2 साल का टाइम गुजर गया, उस औरत का बच्चा रोटी खाने लगा, अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अरे अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जिसने आपके पास आकर के ज़िना का इकरार किया था। अरे अल्लाह के नबी देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस औरत का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, सहाबे किराम के हाथों में पत्थर दे दिए गए और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया। कभी आपने तसव्वुर किया है जिना की ये सजा? मुझे याद आता है राज ठाकरे ने एक मर्तबा कहा था, जब दिल्ली के अंदर चलती बस पर एक लड़की का जिना किया के साथ रेप किया गया, और सिर्फ रेप ही नहीं किया गया बल्कि जानवरों की तरह उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ सलूक किया गया, और पूरे भारत में उस केस को निर्भया कांड के नाम से याद किया गया। तो राज ठाकरे ने उस मौके पर कहा था कि रेप करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम दे। मगर यहां एक बात नोट कर लो, हमारे यहाँ जब रेप की बात आती है तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक कायम करना। मगर इस्लाम ये कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आपस की सहमति से भी ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी रेप ही कहलाएगा, वो भी जिना ही कहलाएगा। ये अलग बात है कि हमारी अदालतों में अगर आपस में सहमति से ताल्लुक कायम होता है तो उसको रेप नहीं माना जाता है, मगर इस्लाम की नज़र में अगर बगैर शादी के और बगैर शरई तरीके के अगर मर्द और औरत का मिलन होता है तो वह जिना ही कहलाएगा, चाहे वो सहमति के जरिए हो चाहे वो जबरदस्ती हो, और दोनों को सजा दी जाए। हाँ, जबरदस्ती होगी तो रेप करने वाले को सजा मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी, लेकिन आपस की सहमति से हुआ है जिना तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर कुंवारे लोग जिना करेंगे तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करेंगे तो इस्लामी कानून के अंदर सजा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। जब उस औरत को जिना की सजा दी जा रही थी, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पत्थर मारने वालों में शामिल थे। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए, उनकी जुबान से कुछ नासेबा कलिमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसी नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबा साहिबु मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है।